निकाले जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया ओपी राजभर जी न्यूज 18 से बातचीत के लिए। और इस पर चर्चा के लिए पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। राजेश चौधरी जी हैं प्रवक्ता बीजेपी, अनुराग भदौरिया हैं प्रवक्ता एसपी, अरुण राजभर हैं नेता प्रवक्ता सुभासपा, अनीता मिश्रा जी हैं प्रवक्ता पीएसपीएल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सवाल अनुराग भदौरिया जी आपसे यही, ओपी राजभर मिले हैं आज सरकार के मंत्रियों से, और सबसे अहम बात दयाशंकर सिंह जिन्होंने अपर्णा यादव की भी भाजपा में एंट्री कराई थी। आपको लग रहा है कि शिवपाल यादव की नाराजगी, आजम खान की नाराजगी, कई और नेताओं की नाराजगी के बाद अब जो गठबंधन आप लोगों ने बनाया था, क्या वो 2024 तक यूं ही चल पाएगा? देखिए, जो सवाल आपने पूछना था सीधे आपने राजभर जी से पूछ लिया है। अब उसमें हमें बोलने को कुछ बचता नहीं है। अब तीसरा सवाल ये है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर में ललितपुर में बेटी के साथ अन्याय हुआ, उस पर भी तो कुछ बात हो जाए कि नहीं हो जाए। 13 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था या ये जो आपकी बात हो रही है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं। दोनों विषय जरूरी है अनुराग जी। बात हो रही है, अभी कुछ दिन पहले मैं दोनों आपसे विषय बहस कर जरूरी रहा था हैं और न्यूज 18 हर खबर दिखा रहा है, हर खबर दिखा रहा है। उस पे उन्होंने मेरी बात सुन ली। एक बेटी के सम्मान से ज्यादा जरूरी कोई बात नहीं हो सकती। आपके लिए हो सकती है, लेकिन हमारे लिए एक बेटी के सम्मान से ज्यादा, एक बेटी की मौत से ज्यादा दूसरी बात नहीं हो सकती है। तो आपने उनसे सारा सवाल पूछ लिया है और सारा जवाब भी आपको मिल गया है। लेकिन अब मेरा सवाल है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में क्या यही योगी मॉडल चलेगा कि चंदौली में पीट के पुलिस एक बेटी को मार डालेगी और 13 साल की बच्ची न्याय मांगने जाएगा तो उस पर आरोप लगेगा कि उसके दरोगा ने उसके साथ अन्याय किया? ठीक है, आप बताइए कहाँ का रूल है भाई? जब तक पुलिस इस अन्याय करती रहेगी, विवेक तिवारी को यहाँ गोली मार के हत्या कर देगी लखनऊ के अंदर में, और अब गोरखपुर में एक होटल में पीट के व्यापारी को मार डालेगी, हाथरस में बेटी के साथ अन्याय हो जाएगा, लखीमपुर में चिरण हो जाएगा, उन्नाव में बेटी का पूरा परिवार खत्म कर दिया जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये न्याय कहाँ पे है कि इस पे कोई चर्चा नहीं, कोई आवाज नहीं? ललितपुर की बेटी की आवाज क्यों नहीं आ रही? आप उठाइए आवाज, सदन के अंदर भी उठाइए, सड़क पर भी उठाइए, टीवी डिबेट्स में भी उठाइए, सब जगह उठाइए आप आवाज। लेकिन जो विषय है उस पर भी जवाब दे दीजिए। और बड़ी सफाई से आप बच गए मेरे सवाल से, बड़ी सफाई से आप बच गए। 2024 को लेकर आपका गठबंधन बचेगा या नहीं बचेगा, सब कुछ ओपी राजभर पर डालकर आप बच गए। ठीक है, अरुण राजभर फिलहाल हमारे साथ है। अरुण राजभर जी, ओपी राजभर ने तो खुलकर जवाब नहीं दिया, लेकिन सवाल क्यों उठे? ठीक है अनुराग जी, आपके पास लौटेंगे। अरुण राजभर जी, सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जिन मंत्रियों से मुलाकात हुई है वो सूत्रधार रहे हैं अपर्णा यादव के समाजवादी पार्टी से बीजेपी में शामिल करवाने के, और आज उन्हीं से ही ओपी राजभर की मुलाकात हो रही है। आप लोगों के जितने सूत्र होते हैं सब फेल सूत्र होते हैं, फर्जी सूत्र होते हैं। और हम जिससे मिल रहे हैं, जनता ने हमको 3 करोड़ लोगों ने हमें समर्थन किया, हमारे गठबंधन को। अगर उनकी समस्या लेकर के सरकार एक पार्टी की नहीं होती है, मुख्यमंत्री एक पार्टी का नहीं होता है, किसी एक समुदाय का नहीं होता है। उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ जनता के लिए अगर सरकार चुनी गई है तो उसके विभिन्न विभागों के जो मंत्री हैं, अगर क्षेत्र की समस्याएं उनकी होंगी तो क्या उनके बीच में जाकर के ये बात कहना गलत है क्या? अगर समाज के ही लिए सारे लोग काम कर रहे हैं, चाहे सरकार बनी है तो सरकार समाज के ही उत्थान के लिए, न्याय के लिए काम कर रही है, तो अपने क्षेत्र के वो विधायक है और तमाम क्षेत्रों की जो शिकायतें हैं, तमाम क्षेत्रों की जो समस्याएं हैं, वो कहाँ लेके जाएगा? विपक्ष के पटल पे लेके जाएगा कि विपक्ष के पटल पर जाकर? चलिए ठीक है, तो आप वही बात दोहरा रहे हैं जो थोड़ी देर पहले ओपी राजभर ने कही, और वो यही कि इलाके की कुछ समस्याएं थी, कुछ परेशानियां थी, उसे लेकर आपकी मुलाकात दयाशंकर सिंह से हुई, और इतना ही नहीं और भी कई मंत्रियों से उनकी मुलाकात हुई है। पार्टी लाइन ही आप यहाँ पर दोहरा रहे हैं, लेकिन ठीक है अरुण जी ठीक है, आपकी बात स्पष्ट है। राजेश चौधरी जी, ये बताइए, सिद्धार्थनाथ सिंह जैसे सीनियर लीडर वो कह रहे हैं अब आगे देखिए होता है क्या, तो सवाल तो पूछा जाएगा ना कि अब क्या होने जा रहा है? देखिए, सवाल यहाँ एक ये भी है कि समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव के नेतृत्व को चुनौती देने वाले लोग हैं, उनके नेतृत्व को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आप 2012 में तो मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ था, उसके बाद सारे जितने चुनाव हुए सबका एनालिसिस करिए आप, चाहे वो 2014 का लोकसभा का चुनाव होगा, 2017 होगा, 2019 होगा, 2021 होगा, 2022 होगा, समाजवादी पार्टी लगातार चुनाव हारती जा रही है। तो सब लोगों को लगता है कि उनका भविष्य खतरे में, संभाल नहीं पा रहे हैं अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को। अब जब नेतृत्व को जब कार्यकर्ता को ये लगता है कि हमारा नेतृत्व नाकारा है, इसके अंदर क्षमता नहीं है, ये कोई संभाल नहीं सकता, तब ये समस्या पैदा होती है। वही हो सकता है सुभाषपा के साथ हो,
ओपी राजभर जी बड़े वरिष्ठ नेता है, सीनियर नेता है और अनुभव है उनको। उन्होंने संघर्ष के बाद अपने आप को यहाँ स्थापित किया है। तो अब उसके पीछे क्या चल रहा है, वो राजनीति तो अपार संभावनाओं का खेल है। राजनीति में तो कब क्या हो जाए इशारों में आपने भी इनकार नहीं किया राजेश चौधरी जी। आप भी कह रहे हैं बहुत सीनियर लीडर हैं, राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं, और कभी इस खेमे से मुलाकात, कभी उस खेमे से मुलाकात चुनाव से पहले भी दिखी थी, और चुनाव के बाद अब भाजपा से एक बार फिर से बातचीत का सिलसिला क्यों शुरू हुआ? क्या ये मुलाकात उतनी कैजुअल थी कि इलाके की किसी समस्या के लिए उनको उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्रियों से मिलना पड़े? हमारे साथ अनीता मिश्रा जी भी हैं, प्रसपा की प्रवक्ता है। अनीता जी, यहां सवाल उठ रहा है कि समाजवादी पार्टी से बिछड़े सभी बारी बारी, अपर्णा यादव से शुरुआत हुई, उसके बाद चुनाव खत्म हुए, शिवपाल यादव नाराज, आजम खान नाराज, और अब तो ओपी राजभर की भी मुलाकातें जो हैं वो बीजेपी खेमे से हो रही हैं। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगी कि आत्ममुग्धता के बादलों से घिरे हुए इंसान को सूरज दिखाई ही नहीं देता है। तो यही चीज़ माननीय अखिलेश यादव जी के साथ है कि वो इतने ज़्यादा सेल्फ इन्फैचुएशन में जी रहे हैं। उनको लगता है कि वो बहुत काबिल हैं और वो अकेले ही पूरा प्रदेश संभाल लेंगे, पूरी पार्टी संभाल लेंगे। तो किसी भी सीनियर, जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, उनका कोई सम्मान ही नहीं इस पार्टी में। आपका ये टाइटल जो है आज का बिल्कुल एकदम अप्रोप्रिएट है समाजवादी पार्टी के आज के सिनेरियो के हिसाब से। सिर्फ माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ही नहीं, बहुत सारे और भी ऐसे सीनियर लीडर्स हैं जो एक एक करके उनको छोड़ते चले गए। तो उनको ये आत्ममंथन तो करना होगा कि ऐसा क्यों हुआ, चाचा का सम्मान नहीं, आजम खान साहब का सम्मान नहीं। अगर आप याद करें 2019 में जब चुनाव हुए थे तो 5 सीटें मिली थी समाजवादी पार्टी को, जिसमें से कि एक मुलायम सिंह यादव जी ने जीती थी मैनपुरी से और एक अखिलेश यादव जी ने आजमगढ़ से। बाकी की तीनों सीटें अगर आप देखें तो माननीय आजम खान जी के प्रभाव वाले क्षेत्रों से आई थी। इसके बाद भी अगर उनको ये नहीं समझ में आ रहा है, उन्होंने बहुत सारे प्रयोग करके देख लिए। उन्होंने बसपा के साथ गठबंधन किया, कांग्रेस के साथ किया, उन्होंने सुभाषपा से किया, उन्होंने मतलब जो भी मिला सबके साथ, बहुत सारे ऐसे लीडर्स जो भाजपा से बाहर हुए उनके साथ किया। उसके बाद रिजल्ट क्या निकला, अब वो कितने प्रयोग करेंगे? और जहाँ तक रही माननीय शिवपाल सिंह यादव जी और आजम खान जी की बात, तो वो लोग बहुत मजबूत नेता हैं। और देखिए, उन्होंने नंगे पाँव साइकिल से पैदल गलियाँ नापी हैं, सड़कें छानी हैं, सड़कों पर संघर्ष किया है। तो वो अगर जाते हैं वो फिर से अपना मुकाम बना लेंगे, क्योंकि वो लोग जो हैं वो ऐसे नेता हैं जो हर एक कुल मिलाकर जो सवाल खड़े समाजवादी कार्यकर्ता के दिलों में बसते हैं, पार्टी की लीडरशिप पर खड़े किए जा रहे हैं कि क्या कारण है, क्या वो सबको साथ लेकर नहीं चल पा रहे, क्या सीनियर लीडर्स की नाराजगी इस तरीके से एक एक करके जो सामने आ रही है वो उन पर प्रश्न चिन्ह लगा रही है। अनुराग भदौरिया जी, एक मजबूत विपक्ष लोकतंत्र के लिए बहुत अहम होता है। जो मुद्दे आप उठाना चाहते हैं या उठाते हैं उसके लिए मजबूत विपक्ष का भी होना जरूरी है। लेकिन देखिए, एक एक करके तमाम सीनियर लीडर्स एक ही आरोप लगा रहे हैं, वो ये कि पार्टी नेतृत्व ने सीनियर लीडर्स की कदर नहीं की, वो सबको साथ लेकर नहीं चलना चाहते या चल पा रहे, और पार्टी का माहौल अब बदल चुका है। देखिए, कौन क्या कहता है इससे मतलब नहीं होता। मतलब ये होता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में समाजवादी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है। अगर ललितपुर की बात हो रही तो मैं पूछना चाहता हूँ, जितने लोग इतनी बातें कर रहे हैं उनमें से कौन गया अभी उस बेटी के साथ अन्याय हुआ? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके घर पहुँचे ना जाके। कौन चला गया? भारतीय जनता पार्टी का कौन नेता चला गया? मैं पूछना चाहता हूँ। इतनी लंबी लंबी भारतीय जनता पार्टी की बातें कर रहे थे अभी, आप में से कौन नेता उस बच्ची के साथ उस बच्ची के घर पहुँचा? मैं पूछना चाहता हूँ। कोई नहीं गया ना। इसके मतलब जहां अन्याय होगा वहां आप नहीं जाओगे, राजनीति करोगे बैठ के, कौन कहां क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। लेकिन जनता ने जिसने आपको चुना है वो बेटी के साथ 13 साल बेटी के साथ अन्याय हुआ, बीजेपी का एक नेता तो नहीं गया, एक किसी ने आवाज तक नहीं निकाली, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उसके घर पे खड़े हुए हैं। ये है, इसको कहते हैं विपक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। 9 तारीख को चंदौली जा रहे हैं, चंदौली में भी इस तरह की पीट के एक बेटी को मार डाला। कौन बीजेपी के नेता जा रहा है, जरा बता दीजिए मुझे। कौन वहां पहुंचा, कौन उनकी मदद करने के लिए तैयार है? समाजवादी पार्टी उनकी मदद करने के लिए तैयार है, समाजवादी पार्टी के नेता जा रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं, विपक्ष की भूमिका अगर मुझे दी है तो हमारी जगह पहुंच रहे हैं, मदद करने की बात कर रहे हैं। टीवी पे बैठ के राजनीति करना और जमीन पे राजनीति करने में बहुत फर्क है। लेकिन यही आरोप तो अनुराग जी आप पर